सही कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती। क्यों काकू? तो चुप, तुमसे बात नहीं कर रही हूं मैं। लेकिन मेरे बारे में तो बात कर रही हैं। मेरी जिंदगी, मेरे करियर के बारे में आप फैसला कर रही हैं, तो मुझे बोलने का पूरा हक है काकू। ठीक ही कह रही है सही। प्लीज काकू, क्या ये आप समझाएंगी सही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि आज तक चौहान खानदान की कोई भी बहू शादी के बाद ना तो कॉलेज गई है और ना ही किसी ने नौकरी की है। बहनी, आप वो सब सही के साथ क्यों करना चाहती है जो आपने मेरे साथ किया? आपके साथ? काकू ने आपके साथ ऐसा क्या किया है? अश्विनी, अतीत की जमीन खोदकर सिर्फ मिट्टी और कंकर निकलते हैं, खजाना नहीं। पुरानी बातों को क्यों बार बार कुरेद रही? नहीं दादा, मिट्टी निकले या कंकड़, इस घर के अतीत की कहानियां सबको पता होनी चाहिए। अश्विनी वाहिनी, मैं हूं ना, मैं बताऊंगी। दरअसल विराट, अश्विनी वाहिनी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, लेकिन नीना दादा से शादी के बाद उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। मुझे आज तक दुख है कि मैं मेरा ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाई। वहीनी, सही को पढ़ने दीजिए। वो बहुत समझदार है, बहुत होशियार है पढ़ाई में। वो बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती है। जो एक अच्छी बहू नहीं बन सकी, वो अच्छी डॉक्टर क्या बन सकती है? धीरे धीरे वो भी अच्छी बहू बन जाएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ उसकी पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो सही उसमें बहुत अच्छी है। पढ़ाई तो मैंने भी की है विराट, फर्स्ट डिवीजन पोस्ट ग्रेजुएट, और मेरी पढ़ाई की बदौलत मुझे अच्छी जॉब भी मिल गई थी। लेकिन मेरी आई ने मुझे समझाया था कि अगर चौहान खानदान की बहू बनना है तो मुझे ये सब छोड़ना होगा। इसीलिए मैंने इस घर के नियम, कायदे, कानून और सभी बड़ों का मान रखते हुए ये सब छोड़ा ही है ना। बाकी हर इंसान की सोच, उसके फैसले एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। और यहाँ तुम में और सही में मुकाबला नहीं हो रहा है। सबको अपनी जिंदगी में फैसले लेने का पूरा हक होता है। अगर सही को डॉक्टर बनना है तो मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी उसे रोकना चाहिए। और पाखी दीदी प्लीज इस मामले में आप मत बोलिए, वरना मुझे नहीं पता मैं खुद पे काबू कर पाऊंगी या नहीं। सबसे पहले तुम अपनी जुबान पे काबू रखो सही। और तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? ये एक जॉइंट फैमिली है, यहाँ पे हर फैसला सबकी मर्जी से लिया जाता है। पर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो और हर फैसला खुद कर लेती हो। मैं भी ये घर छोड़कर गई थी। मैंने भी सोचा था कि मैं फिर से जॉब करूंगी। जिद में आके तो मैं भी वो सब कर सकती थी ना। लेकिन मैं अपने उस ख्याल को इस घर की दहलीज के बाहर छोड़कर वापस लौट आई। क्योंकि मुझे परवाह है इस घर की, इस परिवार की। लेकिन तुम जैसे जिद कर रही हो, लगता नहीं है कि तुम्हें इस घर, इस परिवार की रत्ती भर भी चिंता है। चित्रलेखा, जब सही का पति, उसकी सासू माँ उसके फैसले के साथ खड़ी है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? मस्त मस्त। अश्विनी, अगर तुम चाहती हो कि सही कॉलेज में एडमिशन ले तो तुम भी इसके साथ जा सकती हो, ये घर छोड़कर। बहनी, आपने मुझे पढ़ाई रोकने को कहा, मैंने रोक दी। आपने जो काम मुझे कहा, मैं चुपचाप करती रही। आज तक आपके खिलाफ एक शब्द भी मैंने नहीं कहा।
लेकिन इस बार बात मेरी नहीं है, मेरी बहू सई की है। और सई के खिलाफ किसी ने कुछ करने की सोची भी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी ये प्यारी बहू कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाए और तुम यहाँ घर में उसकी नौकरानी बनकर उसके सारे काम करती रहो? क्या बाबा, सबके सामने आई की बेइज्जती करने की आपको बहुत ही बुरी आदत हो रही है। ये आदत आपको बदलनी पड़ेगी। हाँ बाबा, आपको आई से थोड़ा इज्जत से पेश आना चाहिए। और आप हमेशा मुझे कहते हैं कि मुझे घर वालों से बात करने की ना तमीज है ना सलीका, और आप आई से बात कैसे कर रहे हैं? ये क्या है? भूलिए मत बाबा, घर के छोटे जो देखेंगे वही सीखेंगे। और क्या आप ये चाहते हैं कि मैं भी घर वालों से ऐसे ही बदतमीजी से बात करूं? सही, बस बिल्कुल चुप। नहीं काकू, मैं चुप नहीं रहने वाली। और मुझे यकीन है यहाँ पर खड़ा हर इंसान ये अच्छे से जानता है कि सही चुप रहने वालों में से नहीं है। मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर कोई गलती नहीं कर रही हूँ और इसके लिए मैं किसी से इजाजत नहीं लूंगी। मैं डॉक्टर बनूं, ये मेरे आबा का सपना था और मेरे आबा का सपना पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। उसके लिए भले ही मुझे हॉस्टल में जाकर रहना पड़े घर छोड़कर, तो मैं रहूंगी, खुशी खुशी रहूंगी। देखा विराट, क्या बकवास कर रही है तुम्हारी बीवी? बकवास नहीं बाबा, बातें। और मैं ये बातें सुन भी रहा हूं और उनसे सहमत भी हूं। बाबा आप ही सोचिए ना, अगर हम एक होनहार स्टूडेंट को उसके सपने, उसके करियर से दूर कर देंगे तो कैसा लगेगा? निनाद से सवाल करने से पहले तुम खुद से सवाल करो विराट, कि क्या तुमने इस घमंडी, मुंहफट और जंगली मुर्गी से तरस खाकर शादी इसलिए की ताकि घर से बाहर रहे, चौहान खानदान की जिम्मेदारियों से दूर भागे? विराट सर, आज मुझे सबके सामने आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या आपने मुझसे शादी मुझ पर तरस खाकर करी थी या फिर अपनी जिम्मेदारी समझकर? और प्लीज सच बोलिएगा। ये सच है सही कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन सही ये भी सच है कि मैंने तुमसे शादी तरस खा के नहीं की थी। और आप मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते थे, उसकी वजह तो मैं अच्छे से जानती हूँ। गढ़चिरौली वालों ने हमारी शादी जबरदस्ती करा दी थी और इस बात की माफी मैं मांग चुकी हूँ। फिर भी आप लोगों को मुझे सुनाना है, सुना सकते हैं। मैं चुपचाप सब कुछ सुन लूंगी, लेकिन आज के बाद दोबारा मुझसे कोई नहीं कहेगा कि विराट सर ने मुझसे शादी मुझ पर तरस खा के की थी, क्योंकि ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ये बात समझ गए होंगे कि मैंने ये शादी सही पर तरस खा के नहीं, उसे अपनी जिम्मेदारी समझ के शादी की है। प्लीज
आज के बाद ये बात दोबारा मत उठाइएगा। हमें जो दिख रहा है वही हम बोल रहे हैं। अगर सई किसी की सहानुभूति नहीं चाहती तो फिर ये क्यों चाहती है कि इसके साथ इस घर की बाकी बहुओं की तरह बर्ताव ना किया जाए? इसके लिए इस घर के नए कानून और नए नियम बनाए जाए। अगर इस घर की किसी भी बहू ने शादी के बाद ना कॉलेज गई है ना नौकरी पे गई है तो फिर सही भी नहीं जाएगी। हाँ, ये कागज ऐसे फेंकना गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है। ये विद्या है ना, इसको माथे से लगाते हैं, ऐसे जमीन पे नहीं फेंकते। किस पागल ने किया ये? बोलो मुझे, किस पागल ने किया ये? अरे वीरू, सही इकड़े आना, चलो साथ में मिलके उठाते। आओ ना, मेरी मदद करो ना। इंस्टीट्यूट कॉलेज जा रही है? सही कॉलेज जा रही है? सही कॉलेज जा रही है? वीरू, सही कॉलेज जा रही है क्या? सही तू कॉलेज जाएगी ना तो तुझे बहुत मजा आएगा। तुझे पता है, मुझे भी बहुत मजा आता था, मैं भी कॉलेज जाती थी ना। लेकिन मेरी एक गंदी आई है ना, इसने मेरा कॉलेज जाना बंद करा दिया। पता नहीं क्यों बंद कराया। सही एक बात बता, तुझे कॉलेज जाने से मेरी आई रोक रही है क्या? सही तू बोल। हाँ, मुझे, मैं लड़ूंगी तेरे लिए और फिर इस घर से कोई भी तुझे नहीं रोक पाएगा कॉलेज जाने से। तू बोल, मैं अभी सबसे लड़ाई कर। ताई, ये बकवास कहाँ से सीख कर आई है? और कहां से सीखेगी नीनाद? सिखाने वाली गुरु तो सामने खड़ी है। ताई, थैंक यू। मेरी मदद करने के लिए। वेलकम। सही, तू कॉलेज में पढ़ के वीरू के जैसे पुलिस वाले बनेगी क्या? नहीं ताई, सही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रही है, डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर। सही डॉक्टर बनेगी? हाँ ताई। सही डॉक्टर बनेगी? सही डॉक्टर बनेगी? सही सुन, जब तू डॉक्टर बन जाएगी ना तो उसके बाद मेरा इलाज कर देगी क्या? मुझे ठीक कर देगी क्या? सब बोलते हैं मैं बीमार हूँ। वो पता नहीं, मुझे भी सबके ऐसे ठीक होना है। मुझे भी तुम लोग के जैसे ठीक होना है। तू मेरा इलाज करके मुझे ठीक कर देगी? वीरू बोलना इसको कि मेरा इलाज करके मुझे ठीक कर दे। मुझे भी ठीक होना है। सही बोलना प्लीज। हाँ ताई,
मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको ठीक करने की। प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस। थैंक यू। ये ले, और कॉलेज जा, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? और डॉक्टर बन के वापस आना, ओके? बाय सही। बाय वीरू। बाय ताई। मैं ठीक हो जाऊंगी। सही, काफी देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। चलो। काकू, खुद को वक्त के साथ ढालना ही समझदारी होती है। अगर हम वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो वक्त सब कुछ बदल के रख देगा। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है, हम हमारे इस घर के नियम, कुछ नियम बदलते हैं। काकू, ये जरूरी नहीं ना कि जो चीजें इतने सालों से नहीं हो रही थी वो आगे भी नहीं हो सकती। बदलाव ही जिंदगी का नियम है। काकू, अगर हम हमारे बीते हुए कल को पत्थर की लकीर समझ लेंगे तो आने वाले कल की नई कहानियां कैसे लिखेंगे? माना कि इस घर में शादी के बाद बहुएं आगे पढ़ाई नहीं कर सकती, बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकती, लेकिन ये तो जरूरी नहीं ना कि आगे भी ऐसा ही होता रहे। हमें हमारे इस घर के नियम बदलने होंगे और आज ही बदलने होंगे, क्योंकि सही का एडमिशन आज ही होगा। मुझे तुम बहुत फक्र है और अपने आप पे गर्व है कि मैं तेरी आई हूं। मैंने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तेरे जैसा बेटा मिला, जिसमें इतने संस्कार है, इतनी हिम्मत है, जो सही को सही और गलत को गलत बोल सके। आज तुझे ऐसे अपनी बीवी के लिए आवाज उठाते देख मुझे बहुत अच्छा लगा। विराट, अगर तुमने सबको इतना समझा ही दिया है तो ये भी समझा दो कि इस घर के नियम, कानून, कायदे सिर्फ तुम्हारी बीवी के लिए बदले जाएंगे या फिर बाकी बहस करने का ना तो मेरे पास वक्त है ना कोई उसका फायदा। सही पहले ही बहुत लेट हो चुकी है। विराट सर, हम इतने जरूरी काम के लिए जा रहे हैं। मैं सब बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहती थी।
लेकिन सपने तो सिर्फ ताने ही दिए हैं। नको ना काळजी करू, तेरी आई का आशीर्वाद है ना तेरे साथ। यशस्वी हो। सही में ये अग्गू ऑल द बेस्ट, बाय। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।